डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल पोर्टल पे आएंगे। यहाँ पे आपको सूचना पट का जो है बटन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे अभी जो है कार्यालय परिचारी का भी भर्ती आया हुआ है, जिसके लिए हम वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे। लेकिन उसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पे जो भी CGL 4th की ग्रेजुएट लेवल की जो भर्ती है ना, वो भी यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ठीक है, इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी हमने बताया हुआ है। थोड़ा सा भी गलती आपको नहीं करना है डॉक्यूमेंट रेडी करने में और क्वालिफिकेशन में, नहीं तो कहीं ना कहीं फॉर्म को भरेंगे, फॉर्म भरने से कोई फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले नोटिफिकेशन को आपको डाउनलोड करना है, तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन यहाँ पे खुल के आएगा। इसका जो विज्ञापन संख्या रहेगा 5/2025 रहेगा, इसी के तहत जो आपका भर्ती होने वाला है। अब देखिए ये जो है BSSC है, बिहार स्टाफ सिलेक्शन के द्वारा जो CGL की भर्ती निकाली जाती है, जो कि चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा इसकी नाम होती है। और इसी के माध्यम से कहीं ना कहीं अगर आपको ASO वगैरह बनना होता है तो आप बनते हैं और विभिन्न प्रकार की इसमें पोस्ट रहते हैं। ठीक है, अब इसके लिए जो है पूरी तरह से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, जिसकी पूरी जानकारी यहाँ पे निकल के आ चुकी है। सबसे पहले पोस्ट रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं, तो इसमें देखेंगे सहायक प्रशासक पदाधिकारी के पदों पे भर्ती है। वेतन स्तर की हम बात करें तो लेवल 7 के तहत आपको वेतन मिलेगा, और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने स्नातक कंप्लीट कर लिया हुआ है किसी भी स्ट्रीम में तो फॉर्म को भर सकते हैं। तकनीकी कोई योग्यता नहीं होता है, केवल अपने स्नातक कंप्लीट कर लिया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। योजना सहायक का भर्ती है, जो कि वेतन स्तर 7 का ही रहेगा। यहाँ पे देखेंगे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अपने स्नातक कंप्लीट किया हुआ है तो इसके लिए भी फॉर्म को भर सकते हैं। कनीय सांख्यिकी सहायक के पदों पे भर्ती है, वेतन स्तर इनका 7 ही रहेगा। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित अथवा अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्य अथवा सांख्यिकी विषय में अपने स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ है तो कहीं ना कहीं इसके लिए फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें जो अपना स्नातक जो है गणित अथवा अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्य अथवा सांख्यिकी से किए हुए हैं वही जो है फॉर्म को भरेंगे, सभी लोग फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। इसमें जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड C का भी भर्ती रहेगा, जो कि वेतन स्तर आपका 6 रहेगा। इसमें बोला गया है कि अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से PGDCA अथवा BCA BSc IT या फिर समकक्ष आपने कोर्स किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन नोट में बताया गया है कि वित्त विभाग के प्राप्तांक इतना दिनांक के आलोक में BTech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, BE कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एवं BTech इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिग्री वाले भी आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो है अच्छा मौका है, अगर आप इस प्रकार के भी कोर्स किए हुए हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। तकनीकी क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग हम बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से PGDC अथवा BSc या फिर BCIT किया हुआ है या फिर आपने इसके समकक्ष किया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। यहाँ पे देखेंगे अंकेक्षक निदेशालय वित्त विभाग के लिए भर्ती निकाली गई है, वेतन स्तर आपका 5 रहेगा। वाणिज्य अर्थशास्त्र सांख्यिकी अथवा गणित में किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। और स्नातक में मुख्य विषय के रूप में भी होने की अनिवार्यता आवश्यक नहीं है, आपका सब्सिडी में भी होगा तो यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, जो कि वित्त विभाग के द्वारा प्राप्तांक कितना देखेंगे तो इसके द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो अगर आपका स्नातक में मान लीजिए प्रतिष्ठा विषय है तो भी फॉर्म को भर सकते हैं, नहीं तो आपका सब्सिडी में है तो भी फॉर्म को भर सकते हैं। अंशेक्षक सहयोग समिति या सहकारिता विभाग के लिए भर्ती है, वेतन स्तर आपका 5 ही रहने वाला है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण स्नातक गणित के साथ अथवा वाणिज्य के स्नातक आपने किया हुआ है, यानी कि BCom वगैरह किया हुआ है, या फिर आपने जो गणित से स्नातक किया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि कौन से पदों पे जो है कितनी भर्ती निकाली गई है। तो देखेंगे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के बोला गया है कि लगभग 1064 पोस्ट यहाँ पे रखे गए हैं। किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है इसकी जानकारी देख सकते हैं। और 35% जो सीटें हैं ना महिला के लिए रिजर्व्ड है, तो 368 पोस्ट इसमें से महिला के लिए भरे जाएंगे। बाकी यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी के जो पोता पोती होते हैं उनके लिए 22 सीट है, और यहाँ पे दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए देखेंगे तो इसमें सीट बताया गया है, इसको चेकआउट कर लेंगे। फिर यहाँ पे योजना सहायक की भर्ती को देखेंगे कितना पोस्ट है, कौन से कैटेगरी में, इस तरह से सारे पोस्ट को आप चेकआउट कर सकते हैं। टोटल 14 से 81 पदों पे भर्ती निकाली गई है, 510 इसमें से पोस्ट केवल महिलाओं के लिए है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, महिला कोई है तो फॉर्म को भरेंगे तो उनको 35% रिजर्वेशन का जो है बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। 510 इसमें केवल जो है महिलाएं के लिए रखी गई है। ठीक है, 14 से 81 पोस्ट में से। अब यहाँ पे देखिए बताया गया है कि जो भर्ती है ना वो प्रोविजनल है, मान लीजिए घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, आवेदन की अंतिम तिथि तक कुछ अपडेट आ सकता है, ऐसा नहीं है कि इतने ही पोस्ट रहेंगे, इसमें बढ़ भी सकते हैं घट भी सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे नीचे आएंगे तो उम्र सीमा के रिगार्डिंग जानकारी दिया हुआ है कि 1 अगस्त 2025 के आधार पे आपका उम्र की काउंटिंग की जाएगी, जो कि मैट्रिक
मैट्रिक के सर्टिफिकेट, यहाँ पे देखेंगे बताया गया है कि मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के आधार पे आपका उम्र की काउंटिंग की जाएगी। कम से कम आपका उम्र सीमा जो है 21 वर्ष होनी चाहिए सभी कोटि के लिए, किसी भी कैटेगरी से आते हैं। लेकिन हम अपर एज की बात करें तो आरक्षित पुरुष हैं तो 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष और आरक्षित महिला के लिए 40 वर्ष। एससी एसटी पुरुष महिला के लिए यहाँ पे 42 वर्ष उम्र रहेंगे। अगर कोई मान लीजिए दिव्यांग अभ्यर्थी है तो उनको अपर एज में 10 वर्ष का छूट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपकी कैटेगरी के ऊपर, ठीक है। और मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार ही आपकी जो काउंटिंग है वो की जाएगी, इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है सिलेक्शन कैसे होगा। तो सबसे पहले देखिए परीक्षा की जो भी प्रकृति होगी वो जो है वस्तुनिष्ठ होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होने वाला है। बताया गया है कि नियमावली 2010 के आलोक में अगर 40,000 से अधिक आवेदन आते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा सबसे पहले आयोजित किया जाएगा और उसके बाद आपका मेंस होने वाला है। प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित किया जा सकेगा, क्योंकि ज्यादा फॉर्म गिरेगा तो एक दिन में जो ये होगा नहीं, तो कहीं ना कहीं एक से अधिक चरणों में इसका प्रारंभिक परीक्षा लिया जाएगा। और विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम सामान्यीकरण की प्रक्रिया यानी कि जो भी नॉर्मलाइजेशन है ना उसको भी यहाँ पे यूज किया जाएगा, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा जो है वस्तुनिष्ठ प्रकृति का होगा और बताया गया है कि 5 गुना जो अभ्यर्थी हैं उनका सिलेक्शन जो है मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा और मुख्य परीक्षा के लिए अलग से जो है नोटिफिकेशन जारी होगा, जिसके लिए आपको फॉर्म को भरना होगा और फिर आपका मुख्य परीक्षा होने वाला है, ठीक है। अगर आपका समान अंक आता है तो उस कंडीशन में जन्म तिथि जिनका अधिक उम्र होगा उसके हिसाब से मेधा सूची के आधार पर उनको जॉब दी जाएगी, इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी जो आपका प्रारंभिक परीक्षा रहेगा सामान्य ज्ञान का होगा, जिसमें बोला गया है कि सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान एवं गणित से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मानसिक क्षमता जांच से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ आपका प्रश्न रहने वाले हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी, एक प्रश्न के लिए 4 अंक मिलेंगे। इस तरह से देखेंगे तो आपको जो है यहाँ पे 600 नंबर मिलेगा, ठीक है। और इसमें बताया गया है कि एक गलत उत्तर आप देते हैं तो 1 अंक की कटौती की जाएगी, ठीक है। और 2 घंटा 15 मिनट का आपका एग्जाम यहाँ पे रहने वाला है। बाकी हिंदी अंग्रेजी दोनों में रहेगा। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन गलती होता है तो उसमें अंग्रेजी के ही प्रश्न माने होंगे, इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ बताया गया है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 की खंडिता 12 के आलोक में प्रारंभिक जो परीक्षा है ना पुस्तक सहित ली जाएगी। अब इसमें 3 पुस्तक आप लेकर जा सकते हैं, जो कि यहाँ बताया गया है कि सामान्य अध्ययन खंड से आप लेकर जा सकते हैं, गणित खंड तथा सामान्य विज्ञान खंड से लेकर जा सकते हैं। पुस्तक में एनसीईआरटी, बीएसईबी या फिर आईसीएसई का जो अन्य बोर्ड का टेक्स्ट बुक होता है ना वही आपको लेकर जाना है। किसी भी संबंधित जो बुक है उसका गाइड, पुस्तक की फोटोकॉपी, हाथ से कुछ लिखे हुए पे नोट्स लेकर नहीं जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि परीक्षा भवन में नहीं ले जा सकेंगे। लेकिन हाँ, प्रत्येक खंड से आप यहाँ पे बताया गया है कि अभ्यर्थी अपने साथ 3 पुस्तक अर्थात प्रत्येक खंड के लिए एक ही पुस्तक लेकर जा सकते हैं, मतलब कि एक खंड के लिए एक पुस्तक आप लेकर जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ पे सिलेबस का जो प्रकार रहेगा, सामान्य अध्ययन में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे सामयिक विषय हो गया, भारत और उनके पड़ोसी देश हो गया। फिर यहाँ पे सामान्य विज्ञान एवं गणित में देखेंगे, सामान्य विज्ञान हो गया, गणित हो गया, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मानसिक क्षमता से देखेंगे, बताया गया है कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसको देख लीजिएगा। अब इसमें क्या होगा कि जब आप प्रारंभिक परीक्षा देंगे तो इसके 5 गुना अभ्यर्थियों का जो है मुख्य परीक्षा के लिए सिलेक्शन होगा। तो मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म को भरेंगे तो फिर आपका मुख्य परीक्षा होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए 2 पत्र होंगे, एक जो हिंदी का पत्र होगा जो कि उसमें 30% आपको क्वालिफाई करने के लिए लाना होगा। अगर इससे कम अंक लाते हैं तो पहले ही आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, इन बातों को ध्यान रखेंगे। आपका जो भी कॉपी है ना वो जांच ही नहीं किया जाएगा, तो 30% आपको हिंदी में लाने हैं, ठीक है। बाकी दूसरा जो पत्र होगा वो पूरी तरह से मुख्य पत्र, जिसमें निम्न विषय शामिल होंगे, जिसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित और मानसिक क्षमता जांच परीक्षण से आपका जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बताया गया है कि क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहेंगे, तो अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं तो 40% आपको कम से कम लाने होंगे, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 34% और एससी एसटी महिला वर्ग या दिव्यांग के लिए 32% कम से कम लाना होगा, तब आप क्वालिफाई माने जाएंगे। हालांकि इससे कम आता है तो पहले ही आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, किसी प्रकार की कोई भी निर्णय नहीं लिया जाएगा। एप्लीकेशन फी की हम बात करें तो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष अभ्यर्थी के लिए 540 रुपया। बाकी आप एससी एसटी बिहार के स्थायी निवासी हैं, दिव्यांग है या फिर सभी श्रेणी के महिलाएं हैं तो 135 रुपया। और अगर मान लीजिए आप दूसरे किसी स्टेट से फॉर्म भरना चाहते हैं तो 540 रुपया का पेमेंट करके आपको जो है फॉर्म को भरना होगा। इसमें जो आरक्षण का बेनिफिट देखने को मिलेगा तो उसका लाभ लेने के लिए जाति, अगर आप एससी एसटी हैं, और निवास आपको देना होगा। बीसी ईबीसी हैं तो अपना जो भी बीसी ईबीसी बिहार से बना हुआ एनसीएल प्रमाण पत्र है वो देंगे और निवास देंगे, ठीक है। नीचे आएंगे तो यहाँ बताया गया है कि आवेदन जो है कब से शुरू होने जा रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आवेदन जो 18 अगस्त से शुरू होने जा रहे हैं। 17 सितंबर तक जो है इसका पेमेंट करेंगे और 19 सितंबर तक इसका जो फॉर्म है ना वो भर पाएंगे। तो पेमेंट जो है 17 तक ही करना है, पेमेंट करने के बाद ही आप फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। कौन कौन से प्रमाण पत्र लगेगा, तो मैट्रिक का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र दोनों आपको रखना होगा। स्नातक से संबंधित अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र लगेगा। पीजीडीसीए अथवा बीसीए बीएससी आईटी से संबंधित अंक पत्र या फिर मूल प्रमाण पत्र,
अस्थायी निवास का आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या फिर क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं तो उसका प्रमाण पत्र आपको देना होगा, स्वतंत्र सेनानी के पोता पोती होने के कंडीशन में उसका प्रमाण पत्र, और दिव्यांग है तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र। ठीक है, तो ये सारे जो है डॉक्यूमेंट आपको रखने होंगे फॉर्म भरने के लिए। तो इस तरह से देखेंगे तो सीजीएल जो 4 की वैकेंसी है बिहार स्टाफ सिलेक्शन के द्वारा जारी कर दी गई है, और इसके लिए जो आवेदन है ना 18 अगस्त से शुरू हो रहे हैं। हम वीडियो लेकर आएंगे, आपको बताएंगे कैसे जो है फॉर्म को भरना है। बाकी हमने सभी जानकारी इस वीडियो में कवर किया हुआ है। कहीं भी आपको किसी प्रकार की डाउट लग रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें बता सकते हैं। बाकी शिक्षा बिंदु पे जो है सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। तो शिक्षा बिंदु यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है शिक्षा बिंदु का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे बीएससी सीजीएल 4 वैकेंसी का जो है लिंक आपको देखने को मिलेगा। इसको ओपन करके सभी जानकारी को पढ़ सकते हैं और यहीं से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और जैसे ही आवेदन शुरू होता है ना तो यहीं से आवेदन भी आप कर पाएंगे। सभी जानकारी देखेंगे तो इसमें ऑलमोस्ट बता दी गई है। ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो 18 अगस्त को लिंक एक्टिव होगा, नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो लाएंगे कैसे जो है स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है।